अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद शाबान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 के ऊपर डिस्कशन जारी है। आज हम डिस्कस करेंगे 1.2 और 1.2 से पहले एक प्रूफ है वो हम छोटा सा करते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमने जनरल फॉर्म पढ़ी थी। जनरल फॉर्म हमारे पास होती है ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। अगर इस जनरल फॉर्म के ऊपर मैं कंप्लीटिंग स्केयर मेथड जो है वो अप्लाई करूं तो वही स्टेप्स आएंगे कि x वाली वैल्यू एक तरफ, कांस्टेंट वैल्यू दूसरी तरफ चली जाएगी, तो ये माइनस इस साइड पे आ जाएगा। उसके बाद x² का कोफिशिएंट हमने यहाँ पे 1 बनाना होता है, जिसके लिए हमें डिवाइड करवाना पड़ेगा। डिवाइडेड बाय a बोथ साइड्स। अगर हम डिवाइड करवाएंगे तो ये ax² बाय a प्लस bx ओवर a इज इक्वल टू माइनस c ओवर a, क्योंकि बहुत साइड डिवाइड करवा रहे हैं। अब होगा क्या कि ये a जो है इससे कैंसिल हो जाएगा और लास्ट पे हमारे पास जो वैल्यू बचेगी x² b ओवर a x इज इक्वल टू माइनस c ओवर a। कंप्लीटिंग स्केयर का मेथड हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल के साथ किया हुआ है। अब हमें होल का स्केयर बनाने के लिए यहाँ पर b² रिक्वायर्ड है। तो b² कैसे हम बनाएंगे? ऐड b बाय 2a का होल स्केयर बोथ साइड्स। ठीक है, ये b² जो का जो मेथड है कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय x का कोफिशिएंट का होल स्केयर जो है वो आएगा। तो x² b ओवर a x, ठीक है, प्लस आ जाएगा आपके पास b ओवर 2a का होल स्केयर माइनस c ओवर a एंड प्लस b ओवर 2a का होल स्केयर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये इसका होल स्केयर जो है वो क्लोज होगा x प्लस b ओवर 2a का होल स्केयर इज इक्वल टू माइनस c ओवर a प्लस b² बाय 4a²। इस साइड पे ये वाली वैल्यू वैसे ही आएगी और इधर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में हमारे पास आएगा 4a² माइनस 4ac प्लस b²। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, क्योंकि स्क्वायर ख़त्म करना है हमने। और यहाँ पर भी इसको मैं b² को पहले लिख रहा हूँ, b² माइनस 4ac, तरतीब सिर्फ उसकी मैंने चेंज की है और 4a² हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में बेटा ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, जिसकी वजह से दूसरी साइड पे प्लस माइनस के 2 साइन हमारे पास आ जाएंगे। और साथ में न्यूमिनेटर के ऊपर भी स्क्वायर रूट अलहदा आ जाएगा और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4a²। 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 और a² का स्क्वायर रूट a आएगा, तो यहाँ पर जस्ट 2a आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये प्लस b ओवर 2a दूसरी साइड पे जाएगा माइनस b ओवर 2a प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाय 2a। और इन दोनों वैल्यूज़ का अगर हम एलसीएम लें तो हमारे पास आएगा 2a माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac। और इसी को हम सॉल्यूशन सेट के अंदर भी इनक्लोज कर देंगे। अब ये जो बेटा हमने जनरल फॉर्म के ऊपर कंप्लीटिंग स्केयर लगा के जो सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी जो बनाई है, ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म है इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब ये जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं। फैक्टराइजेशन है, बाय कंप्लीटिंग स्केयर है एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। फैक्टराइजेशन 9th क्लास में हमने पढ़ी थी और कंप्लीटिंग स्केयर प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 1.1 का करवाया था और ये कंप्लीटिंग स्केयर से हमने ये वाला जो है प्रूव किया है। और अब ये थर्ड मेथड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, अगर आपको कोई भी इक्वेशन दी जाए तो आप बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1. जो हमारे पास 2 है, ये सारी की सारी एक्सरसाइज अगर आप उसकी स्टेटमेंट देखो शुरू वाली तो उसने यही बोला है
सॉल्व द क्वेश्चंस बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला था क्या, वो ये था जिसको हमने अभी ड्राइव किया है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac का स्क्वायर रूट ओवर 2a। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 की हमारे पास स्टेटमेंट है, टू माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7x। अब बेटा यहाँ पर इक्वेशन को पहले जनरल फॉर्म के अंदर हमने कन्वर्ट करना है। अब जनरल फॉर्म मतलब पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यू, फिर एक्स की, और फिर कांस्टेंट वैल्यू इक्वल टू 0, और साथ में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पर अगर मैं इन दोनों वैल्यूज़ को दूसरी साइड पे ले जाऊँ तो यहाँ पर आएगा 0 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर नेगेटिव था उधर जाके पॉजिटिव हो गया, ये पहले पॉजिटिव था तो ये प्लस 7x आ गया, और ये प्लस 2 इधर जाके माइनस 2 आ गया। अब मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 0, ठीक है। x इज इक्वल टू वाई या y इज इक्वल टू x, एक ही बात है। अब यहाँ पर सबसे पहले बेटा हमने a, b और c की जो वैल्यू है ना वो फाइंड करनी है। जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो आपके पास a की वैल्यू होगी। अब जारी बात है यहाँ पे 1 लगा हुआ है तो ये 1 आ जाएगा, और b की वैल्यू x का कोफिशिएंट होगी। अब x का कोफिशिएंट है +7 तो 7 आ जाएगी वैल्यू, और जो कांस्टेंट वैल्यू है जो x के बगैर आ रही है वो आपके पास एज अ c वैल्यू आएगी, तो वो हमारे पास आ जाएगा -2। नेक्स्ट स्टेप में हम फॉर्मूला लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब जस्ट फार्मूला लिखने के बाद हमने जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है। तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, -7 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू है हमारे पास -2, ठीक है, और ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू 1 आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये -7 वैसे आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, और ये माइनस माइनस प्लस 4 2 1 2 2 4 8, और डिवाइडेड बाई 2, -7 प्लस माइनस, और ये आपके पास बन जाएगा √57 ओवर 2। अब √57 को आप मज़ीद आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसी चीज़ को हम जो है वो सॉल्यूशन सेट में भी इनक्लोज करेंगे। अब बेटा इस बात का भी आपने ख्याल रखना है कि ये दो, इस टाइम ये सिंगल वैल्यू नहीं है, ये दो वैल्यूज़ हैं। एक दफ़ा ये प्लस में आ रही है और एक दफ़ा ये माइनस में आ रही है। कि अगर मेरे पास वैल्यू है +-2 मैं लिखता हूँ तो इसका मतलब ये है कि ये एक दफ़ा प्लस में आया और एक दफ़ा माइनस में आया, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम ऐसे भी ओपन कर सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं, इकट्ठा भी लिख सकते हैं इसको। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो मेथड वही रहेगा, फार्मूला भी सेम वही रहेगा, सिर्फ जस्ट वैल्यूज़ चेंज होंगी। तो सबसे पहले हम a b c की वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। a की वैल्यू हमारे पास x का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा 5, b की वैल्यू हमारे पास आएगी x का कोफिशिएंट 8, और c की वैल्यू आएगी हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू है 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो वैल्यूज़ पुट करें -8 प्लस माइनस, और b की वैल्यू क्या है 8, उसका स्क्वायर आ जाएगा -4, a की वैल्यू 5 एंड c की वैल्यू 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। -8 प्लस माइनस 64 एंड 5 4 20 बाय 10। -8 प्लस माइनस 64 में से 20 आप माइनस करो तो आपके पास आएगा 44 बाय 10, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करना है हमने।
तो 44 को हम लिख सकते हैं, अगर आप इसके प्राइम फैक्टर बनाओ, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 11 ओवर 10। नेक्स्ट स्टेप में ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और लास्ट पे हमारे पास बचेगा 2 इंटू अंडर रूट 11 बाय 10। सिंपल मैंने बेटा 44 के प्राइम फैक्टर बनाए हैं, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 11, स्क्वायर रूट से कट गया और ये 2 आ गया। अब बेटा गौर करो तो ये एक वैल्यू है प्लस माइनस ये एक वैल्यू है। अब इन दोनों वैल्यूज़ में कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ से 2 जो है बाहर निकाल लेंगे और अंदर वैल्यू रहेगी -4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 बाय 10। नेक्स्ट स्टेप में ये वैल्यूज़ कैंसिल होंगी, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, और फिर हमारे पास जो रिमेनिंग आएगी वैल्यू -4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 बाय 5। नेक्स्ट हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट 11 बाय 5। ठीक है बेटा, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 3, अंडर रूट 3x² प्लस x एंड 4 इंटू अंडर रूट 3। अब जो सम टाइम बच्चे आप गलती करते हो वो ये करते हो कि यहीं से आपने ABC की वैल्यू ड्राइव कर लेनी होती है। ABC की वैल्यू तब तक ड्राइव नहीं करनी जब तक उसकी जनरल फॉर्म नहीं बना देनी है आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जनरल फॉर्म बार बार कह रहा हूँ कि x² x की वैल्यू एंड कांस्टेंट इक्वल टू 0 आपने बनाना है। तो यहाँ पर देखो इक्वल टू 0 नहीं है, इट मीन्स दैट कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू इसको मैंने इस साइड पे लेके आऊँगा पहले, अंडर रूट 3x² प्लस x माइनस 4 इंटू अंडर रूट 3 इक्वल टू 0। अब फिर क्या करेंगे, a की वैल्यू लेंगे, a है हमारे पास स्क्वायर रूट 3, b है हमारे पास 1 एंड c है हमारे पास -4 स्क्वायर रूट 3। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फॉर्मूला -b प्लस माइनस b² -4ac बाय क्या आएगा 2a। तो -1 प्लस माइनस b² की वैल्यू 1 का स्क्वायर आ जाएगा -4, a की जगह स्क्वायर रूट 3 और c की जगह क्या आएगा -4 स्क्वायर रूट 3। ठीक है, और ओवर में आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये -1 वैसे आ जाएगा और साथ में प्लस माइनस वैसे ही, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। अब ये माइनस और माइनस क्या बनेगा प्लस 4 4 ज़ा 16 मल्टीप्लाई बाय, अब स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 क्या होगा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो लास्ट में बचेगा 3। तो ये मैंने इससे यहाँ पे 3 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में ये वैसे ही आ जाएगा 2 इंटू अंडर रूट 3। अब आप 16 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 करोगे तो ये मेरे पास वैल्यू आ रही है 49 -1 प्लस माइनस 49 बाय 2 इंटू स्क्वायर रूट 3। अब यहाँ पर क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 होता है हमारे पास 7 ओवर 2 इंटू अंडर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ से सवाल होगा 2 हिस्सों में डिवाइड। एक में हम लिखेंगे -1 प्लस 7 बाई 2 इंटू अंडर रूट 3 और दूसरी साइड पे आएगा -1 माइनस 7 बाई 2 इंटू अंडर रूट 3। तो इसको सॉल्व करेंगे 6 ओवर 2 इंटू अंडर रूट 3। तो अगर आप इसको देखो तो ये 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो आपके पास जो रिमेनिंग वैल्यू बनी वो है 3 ओवर अंडर रूट 3। अब बेटा चैप्टर 9th क्लास चैप्टर नंबर 4 में हमने रैशनलाइजेशन का एक प्रोसीजर पढ़ा था जिसमें हम डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट रिमूव करते थे। उसका क्या मेथड होता था, स्क्वायर रूट 3 से ही डिवाइड और स्क्वायर रूट 3 से ही मल्टीप्लाई। अब ऊपर बनेगा हमारे पास 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 बाय स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 बाय 3 और 3 से कैंसिल हो जाएगा और लास्ट पे आपके पास वैल्यू बनेगी स्क्वायर रूट 3। रैशनलाइजेशन का प्रोसीजर हम बेटा नॉर्मली यूज़ करते हैं
डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो ये सिंप्लीफिकेशन का एक मेथड है कि मैंने उससे मल्टीप्लाई उससे डिवाइड करवाया और ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वैल्यू से मल्टीप्लाई और नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाया। तो ऊपर वाली वैल्यू तो वैसे ही रही, लेकिन नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर बन गया। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ तो जस्ट 3 बचा, और 3 से कैंसिल हो गया तो जस्ट स्क्वायर रूट 3 आ गया। इसी तरह हम ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। इसका ये वाला जो पार्ट है ये, तो ये आएगा -8/2/√3, 2 4 ज़ार 8 और x इक्वल टू -4 स्क्वायर रूट जो हमारे पास आ रहा है 3 आ जाएगा। और लास्ट पे हमारे पास ये जो दो वैल्यूज़ आ रही हैं x की, इसको हम सॉल्यूशन सेट के अंदर लिखेंगे √3 -4/√3। इसी तरह मूव करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो बेटा अब इसमें भी जो जनरल फॉर्म है वो तरतीब से नहीं दी गई, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो तरतीब है वो लगा लेते हैं। तो हमारे पास आएगा 4x² -3x एंड -14 इक्वल टू 0, +3x इधर आके माइनस हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले हम a b c की वैल्यू लेंगे, -3 एंड c इज इक्वल टू -14। तो x इज इक्वल टू -b प्लस -b² -4ac/2a। तो x माइनस इंटू -3 प्लस माइनस और b² की जगह -3 का होल स्क्वायर -4a एंड -14c की जगह आ जाएगा। ओवर में आएगा 2 × 4। जस्ट मैंने वैल्यूज़ पुट की हैं। नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -3 का स्क्वायर आएगा 9 +9 और ये माइनस माइनस प्लस 16 × आप करोगे 14 तो 224 आएगा आपके पास। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 8 और 224 + 9 अगर आप करो तो 233 हमारे पास जो है वो बन रहा है। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 ± 233/8। अब यहाँ पर बेटा स्क्वायर रूट 233 कोई प्रॉपर डेफिनेट नंबर नहीं आ रहा। जैसे यहाँ पर हमने 7 का जो है ना वो 49 का स्क्वायर रूट लिया था तो जस्ट एक वैल्यू आ गई थी, डेफिनेट नंबर आ गया था। अब यहाँ पर नहीं आ रहा तो हम इसको यहीं पर सॉल्यूशन सेट में क्लोज कर देंगे, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह नेक्स्ट मूव करते हैं हम पार्ट नंबर 5 की तरफ। अब इन क्वेश्चंस को बेटा आप ज़रा गौर से देखो तो वो जानबूझकर हमें कभी तरतीब उलट दे देता है, कभी x की वैल्यू लास्ट पे, जैसे यहाँ पे देखो x की वैल्यू लास्ट पे दे दी है और कांस्टेंट वैल्यू आपको सेंटर में दे दी है, जिससे समटाइम बच्चे b और c की वैल्यू लिखने में प्रॉब्लम कर देते हैं। रट्टा लगाया होता है कि पहली वैल्यू a की आएगी, दूसरी b की, तीसरी c की आएगी, जिससे वो गलती कर देते हैं। इसलिए आपने ये याद रखना है कि पहली वैल्यू जो x² की वैल्यू को आपने a कहना है, ठीक है, x की वैल्यू को आपने b कहना है, x के कोफिशिएंट को, ठीक है, और जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो आपके पास एज अ c आएगा। ठीक है, तो ये आपने गलती नहीं करनी। इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले जनरल फॉर्म जो है इसकी वो बना लें कि पहले x² आए, फिर x आए और फिर कांस्टेंट आए, फिर आपको इजीली जो है ना वो पता चल जाएगा। ठीक है, आपने जनरल फॉर्म का याद रखना है कि पहले जनरल फॉर्म ड्राइव करनी है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास फार्मूला एंड ओवर 2a -7 प्लस -7 का स्क्वायर -4a एंड c आ जाएगा और ओवर में आएगा 2 × 6, 7 ± 49 प्लस, अब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, 6 4 24 × 3 करो तो ये आपके पास आ रहा है 72/6 2 =
12 आएगा। तो यहाँ पर अगर आप इसको ऐड करो 49 को तो 1 to 1 आ रहा है आपके पास। तो 7 प्लस माइनस 1 to 1 बाई 12। अब यहाँ पर बेटा जो स्क्वायर रूट 1 to 1 है वो किसके इक्वल होता है? 11 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास इसकी जो है वो वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में बेटा सेम क्वेश्चन को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक आएगा हमारे पास x इक्वल टू 7 प्लस 11 बाई 2 और दूसरा हमारे पास पार्ट आ जाएगा 7 माइनस 11 बाई 2। तो इसको आप करोगे तो ये 18 बाई 2 और सॉल्व करने के बाद x इक्वल टू आपके पास आएगा 9 और यहाँ पर आप इधर करोगे -4 बाई 2 एंड x इक्वल टू आपके पास आ जाएगा -2। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 12 आएगा, ओवर में 12 आ रहा है हमारे पास। तो ये हमारे 2 9 ज़ार 18, 2 4 ज़ार 2 6 ज़ार 12 आ जाएगा और उसके बाद 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6। तो x की वैल्यू आएगी आपके पास 3 बाई 2। इस तरह यहाँ पे भी 12 आएगा तो हमारे पास ये वैल्यू बनेगी -1 बाई 3। इस तरह बेटा ये x की दो वैल्यूज़ जो हैं वो आपके पास ड्राइव हो जाएंगी और लास्ट पे आपके पास सोल्यूशन सेट आएगा -1 बाई 3 एंड 3 बाई 2। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आज हमने किए हैं फर्स्ट 5 क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.2 के वाले से। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।